नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है और प्रारंभ करते हैं हमारे विषय से संबंधित। पिछली कक्षाओं में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सामाजिक सर्वेक्षण को लेकर के चल रहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से उसको किया जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज आगे के बिंदु पर बात करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व। आखिर सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व क्यों है? कोई भी अनुसंधानकर्ता जब सर्वे पद्धति के द्वारा किसी शोध कार्य को आगे बढ़ाया जाता है तो आखिर उसके सामाजिक सर्वेक्षण का व्यवहारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपयोगी पद्धति क्यों कहा जाता है, इस आधार पर आज हम इन बिंदुओं के आधार पर हम इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम सामाजिक सर्वेक्षण के महत्व के अंतर्गत पहला जो बिंदु है उसकी बात करते हैं, वो है प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध मतलब क्या? तो सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता को अध्ययन विषय और सूक्ष्मताओं से जो अध्ययन करने के लिए सूचनादाताओं के पास जब जाता है, जिससे हमें सूचना या तथ्य एकत्रित करने होते हैं, तो वहां पर सूचनादाताओं से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का कार्य प्राप्त होता है। जो अनुसंधान करता है वो सूचनादाता देने वाले यानी सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आता है। इससे क्या फायदा होगा? तो इससे अध्ययनकर्ता का जो अध्ययन विषय के साथ में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होने के कारण एक सर्वेक्षक के द्वारा स्वयं घटना का जो अवलोकन किया जाता है और जो अवलोकन करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के कारण संपूर्ण अध्ययन वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक हो जाता है। इसी कारण से सामाजिक सर्वेक्षण का इस पद्धति का अत्यधिक महत्व माना गया है। दूसरी बात है अनुभविक अध्ययन। अनुभविक अध्ययन इसे क्यों कहा जाता है? तो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज की विभिन्न समस्याओं के कारणों का जानकर सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। इससे जब सूचना प्रदान करने वाला होता है उसके भी अपने अनुभव यहाँ तक सूचनादाता के द्वारा शोधकर्ता को प्राप्त होते, उससे भी कई शोधकर्ता में शोध के बिंदुओं में आसानी होती है। तीसरी बात करते हैं हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन की। तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण वस्तुनिष्ठ होता है। किस प्रकार से होता है? क्योंकि इसमें वैयक्तिक विचारों और भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सर्वेक्षण के आधार पर अनुसंधानकर्ता वास्तविक तथ्यों के आधार पर विषय की विवेचना करता है। ठीक है, और जहां तक संभव है विषय की विवेचना और निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण में व्यक्तिगत पक्षपात नहीं किया जाता है ना। उसमें पक्षपात की संभावना जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है और वही अध्ययन के जो निष्कर्ष होते हैं वो भी ज्यादातर प्रामाणिक बन जाते हैं। इस कारण से भी इसको वस्तुनिष्ठ अध्ययन के कारण भी सामाजिक सर्वेक्षण को बहुत महत्वपूर्ण पद्धति माना गया है। अगली बात हम करें परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का निर्माण किस प्रकार से होगा? इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के जब अध्ययन में परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसमें प्रारंभिक रूप से सामान्य सर्वेक्षण के आधार पर ही विषय की विवेचना करता है। जिससे क्या होगा? विषय की विवेचना और निष्कर्षों के आधार पर निष्कर्ष के आधार पर और विषय की जब विवेचना की जाती है तो उसमें व्यक्तिगत पक्षपात की भी संभावना कम हो जाती है और वही अध्ययन के निष्कर्ष भी इससे भी अधिक प्रमाणित साबित होते हैं। इस कारण से भी परिकल्पना का निर्माण के आधार पर भी सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व है, क्योंकि जो पूर्व में परिकल्पना बनाई है, जो अंत में तथ्यों को
बाधाओं के बाद में जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उससे भी परिकल्पना का तुलनात्मक अध्ययन होने से भी जो हमारे सामने या अनुसंधानकर्ता के सामने जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक और स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। और अंतिम बिंदु की बात करें हम वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये पहले से ही स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण में क्या है, समाज में जो भी घटित होने वाली सामाजिक घटनाएं या समस्याओं का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है, इनका वैज्ञानिक दृष्टि से समाधान की भी संभावना रहती है। और सर्वेक्षण में केवल अध्ययनकर्ताओं की ही नहीं, व्यक्तियों के भी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता करता है। और यह इसलिए संभव होता है कि क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हम पिछली कक्षाओं में बार बार वैज्ञानिक तत्व की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक का बार बार करने का अर्थ ही यही है कि शुरुआत से लेकर के जो भी पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसमें तथ्यों से संकलन से लेकर के निष्कर्ष और अंतिम में सिद्धांत प्रतिपादन तक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही सब चीजों को विश्लेषित किया जाता है। इसी कारण से भी सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हमने सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित व्यवहारिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी पद्धति जिसका नाम है सामाजिक सर्वेक्षण, इसका अध्ययन यहाँ पर आज प्रस्तुत किया है। और अगली कक्षाओं में इससे आगे के कुछ और बिंदुओं को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।